बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। कल हमने एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बात की थी। आज एडवर्ब फ्रेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडवर्ब फ्रेज, सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मोस्टली टॉक्स अबाउट वर्ब। एडवर्ब ऐसा लफ्ज है जो वर्ब के बारे में बात करता है, यानी ये हमें ये बताता है कि एक काम जो वर्ब में बयान की जाती है ये किस अंदाज में होती है, हाउ, या कहां होता है, वेयर समथिंग इज डन, व्हेन समथिंग इज डन, हाउ ऑफन समथिंग इज डन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाई समथिंग इज डन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, के काम क्यों होता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में मालूमात मुहैया करता है। लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसा है कि वो एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन वो रेयर केसेस में है। इसलिए हम पहले वो एडवर्ब फ्रेज बयान करेंगे जो वर्ब की बात करे। सबसे पहले एग्जांपल की तरफ देखें। शी रेन, वो दौड़ी, वो दौड़ी। अब हाउ डिड शी रन, वो किस तरह दौड़ी, तो हम कह सकते हैं क्विकली। यहां हम क्विकली लगा सकते हैं, वो एडवर्ब में लगाओ, शी रेन क्विकली। लेकिन हमने क्विकली की जगह लगाया है विद ग्रेट स्पीड। तो क्विकली और ग्रेट स्पीड का एक ही माना है, लेकिन क्विकली एक लफ्ज है, वो सिंगल एडवर्ब है, और विद ग्रेट स्पीड ये तीन अल्फाज है, तो इसलिए हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। सो एडवर्ब फ्रेज वो फ्रेज होता है दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एक एडवर्ब की काम करता है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब टेल अस हाउ समथिंग इज डन। सो यहां शी रेन विद ग्रेट स्पीड, ये जो विद ग्रेट स्पीड है ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये हमें इस वर्ब को मॉडिफाई करता है, एंड इट टेल अस द मैनर in which this run take place or took place. Second example है I met him, I met him, मैं उससे मिला, I met him, मैं उससे मिला, कब मिला। तो हम अगर सिंगल एडवर्ब लगा सकते हैं तो हम इस तरह के I met him on Sunday, लेकिन हमने यहां लिखा है I met him on the very day, मैं उससे उसी दिन मिला, on the very day। इसमें 4 अल्फाज हैं, तो ये है एडवर्ब, लेकिन इसमें अल्फाज ज्यादा है, लिहाजा हम इसको एडवर्ब नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको एडवर्बियल या हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। सो आई मेट हिम ऑन द वेरी डे, उसी दिन। तो यहां ये जो ऑन द वेरी डे है ये इस मीटिंग के टाइम को बयान करता है। तो यहां ये जो एडवर्ब है ये हमें बताता है दैट व्हेन समथिंग टुक प्लेस। तीसरा जुमला है दे मेट, वो मिले, दे मेट। अगर हम कहें दे मेट देयर, अगर हम देयर लगाए तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, लेकिन हमने यहां एक लफ्ज नहीं लगाया है, हमने कहा दे मेट, वो मिले, कब, कहां मिले, इन द पार्क। अब इन द पार्क ये एक लफ्ज नहीं, ज्यादा अल्फाज है, इसलिए हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, क्योंकि ये जो फ्रेज है ये हमें मालूमात देती है कि ये जो काम है ये कहां हुआ था। तो यहां ये जो एडवर्ब है इट टेल्स अस द प्लेस इन विच समथिंग टुक प्लेस। चौथा एग्जांपल है ही केम, वो आया, अर्ली, सवेरे। वो क्यों अर्ली आया, यहां ये जो केम है ये इसको मॉडिफाई किया जाता है, ये केम अर्ली, वो क्यों अर्ली आया, मकसद क्या था, टू गेट अ गुड सीड, ताकि अच्छी सीड हासिल करें। ये जो टू गेट अ गुड सीड है ये इस केम अर्ली को मॉडिफाई करता है, इसमें मेन लफ्ज केम है, तो ये इस केम को मॉडिफाई कर उसके पर्पस को जाहिर करता है। ही केम अर्ली, क्यों, टू गेट अ गुड सीड। ये है इन्फिनेटिव फ्रेज, लेकिन ये फंक्शन एज एन एडवर्ब करता है, क्योंकि ये केम अर्ली के बारे में हमें मालूमात को मुहैया करता है, इसकी पर्पस को बयान करता है। अगला एग्जांपल है वी एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते हैं। अब अगर मैं यहां लगाऊं डेली तो ये एडवर्ब होगा डेली, लेकिन हमने यहां लगाया थ्राइस अ वीक, हफ्ते में 3 बार, तो ये ज्यादा अल्फाज, इसलिए हम इसको एडवर्ब ऑफ एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, और ये इस एक्सरसाइज की जो रिपीटिशन है वो बयान करता है, यानी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वी एक्सरसाइज थ्राइस अ वीक, हम हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करते हैं। थ्राइस अ वीक ये फ्रेज है और ये है एडवर्ब फ्रेज। अब ये हुआ एडवर्ब फ्रेज की बात है कि वो वर्ब के साथ किस तरह इजाफा लाता है। अब याद रखिए एडवर्ब कभी कभार ये एडवर्ब एडजेक्टिव की भी बात करता है, तो हम यहां एग्जांपल देते हैं, शी इज प्राउड, वो फखर करने वाली, वो फखर करती है किस बात पर, ऑफ हर वर्क, अपने काम पर। शी इज प्राउड, इस प्राउड को मॉडिफाई करने के लिए हमने ऑफ हर वर्क लगाया है, ये एडवर्ब फ्रेज है। ये क्यों एडवर्ब फ्रेज है, ये इसलिए एडवर्ब फ्रेज है
क्योंकि ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। और याद रखिए एडजेक्टिव के मॉडिफिकेशन के लिए हम एडवर्ब लगा सकते हैं। अब चूंकि ये सिंगल वर्ड नहीं है, हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे या एडवर्बियल भी कह सकते हैं। आखिरी एग्जांपल है ही टॉट, उसने पढ़ाया। किस तरह पढ़ाया? वेल, अच्छे तरीके से। लेकिन हम कहते हैं इनक्रेडिबली वेल, इनक्रेडिबली, यहां ये जो एडवर्ब है ये इस एडवर्ब की बात करता है। तो इसमें मेन जो लफ्ज है ये वेल है, ये इसकी मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर है। तो इकट्ठे तौर पर ये दो एडवर्ब मिल जाते हैं। तो जब दो एडवर्ब करीब आ जाते हैं, दोनों एडवर्ब को हम फिर कह देंगे एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आपने बहुत अहम पॉइंट सीखा होगा। If you have any query or confusion, you can ask me in the comment box. Thank you for giving us your precious time.